प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 हिंदी सुमन पाठ्य पुस्तक में आकलन 1 हल करेंगे। पेज नंबर 23 से 25 तक। आकलन 1 मौखिक अभिव्यक्ति। चित्र देखकर बताइए इसमें क्या क्या हो रहा है, बच्चे आपस में क्या क्या बातें कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसमें देखो ये गायें हैं, ये इनके बछड़े हैं। बच्चे पीछे पीछे इनको क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं बच्चे दौड़ते हुए पीछे पीछे और इनको आगे ले जा रहे हैं। अब देखो पहला प्रश्न है, सीख कविता की 4 पंक्तियां हाव भाव से सुनाओ और बताओ कि ये पंक्तियां किस बारे में हैं। सीख कविता जो सबसे पहले आई थी हमारी अध्याय 1 में, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सब पर ही अपना रंग चढ़ाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इसकी कोई 4 पंक्तियां आपको सुनानी है। अब 4 पंक्तियों का हिंदी अर्थ भी बताना है। जैसे फूलों से क्या सीखो, हमेशा हंसना सीखो, और भौरों से हमेशा गाना सीखो, तरु की झुकी डालियों से यानी पेड़ों की झुकी डालियों से हमेशा क्या सीखो, शीश झुकाना सीखो, और हवा के झोंकों से क्या सीख लेनी है आपको, कोमल भाव रखना सभी के प्रति, दूध और पानी से आपको सीखना है मिलना और मिलाना यानी मिलजुल कर रहना, और सूरज की किरणों से क्या सीखना है, जगना और सभी को जगाना। अगला है दूसरा, फूलों का नगर कहानी में आए किसी एक पात्र के बारे में बताइए। इसके बाद में हमारा आया था अध्याय 3 का फूलों का नगर। इसमें कोई पात्र थे गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ वशिष्ठ के 2 शिष्य थे, एक तो था अमृत और दूसरा कौन था, शांतनु। शांतनु और अमृत वशिष्ठ के दरबार में उसमें गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। जो ही उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो वो दोनों अपने अपने राज्य को आ गए, राजपाट संभालने लगे। शांतनु ने क्या किया, धीरे धीरे अहिंसा यानी गुरुजी ने अहिंसा का पाठ बताया था कि अहिंसा के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। शांतनु ने क्या किया, धीरे धीरे शिकार करना शुरू कर दिया, हिंसा में बढ़ गया और पूरे राज्य में पेड़ वगैरह कटवा दिए, अकाल पड़ने लग गए। दूसरा राज्य था जो अमृत का। अमृत ने क्या किया, बहुत से पेड़ लगवाए, फूलों वाले पौधे लगवाए, खूब राज्य को हरा भरा किया। और शांतनु ने उनके अमृत के राज्य पर क्या किया, आक्रमण किया तो वहाँ की मधुमक्खियों ने उन पर वापस हमला बोल दिया। इस प्रकार क्या हुआ, वो आक्रमण अधूरा रह गया। फिर दोनों शांतनु और अमृत है वो आपस में मिले, दोनों दोस्त, और दोनों ने वापस क्या किया, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। दोनों वापस दोस्त बन गए और अमृत ने शांतनु को विदा किया तो उसको क्या दिए, फूलों के पौधों के बीज दिए बहुत सारे और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया कि आपके राज्य में क्या है, अभी क्या हो रहा है, गरीबी आ रही है, यानी सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो आप अपने राज्य को हरा भरा बनाइए और आपको जितने भी धन दौलत की ज़रूरत है वो आप लेके जाइए, अच्छे से चलाइए, पर अहिंसा पर ही बने रहिएगा। ये कुछ एक कहानी थी फूलों का नगर। अगला पढ़कर समझना। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सवालों के जवाब लिखिए। हम लोगों ने अपने घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा लगा रखा है। इस बगीचे में हम सभी मेहनत करते हैं। ऐसा करने से हम स्वस्थ रहते हैं। बगीचे में बहुत प्यारे प्यारे फूल लगाए गए हैं। फूलों के आने से बगीचा अनेक रंगों से सज गया और बगीचे में मनमोहक महक आने लगी। ऐसा लगता है जैसे हमारे बगीचे का श्रृंगार फूलों से किया गया है। देखो बगीचे में हम सभी मेहनत करते हैं, जिससे ऐसा करने से हम स्वस्थ रहते हैं, यानी मेहनत करने से क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अब देखते हैं आगे।
इस बगीचे में हम सभी मेहनत करते हैं। इस वाक्य को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस बगीचे में हम सभी श्रम करते हैं। मेहनत को क्या लिख दिया, श्रम, पर्यायवाची। इसी तरह नीचे दिए गए वाक्य में आप श्रृंगार के स्थान पर दूसरा शब्द लिखते हुए वाक्य बनाइए। ऐसा लगता है जैसे हमारे बगीचे का श्रृंगार फूलों से किया गया है। श्रृंगार यानी सजावट। ऐसा लगता है जैसे हमारे की सजावट फूलों से की गई है। श्रृंगार यानी सजावट। फूल बगीचे का श्रृंगार कैसे हैं? फूलों में क्या है, सुंदरता होती है। फूल सुंदरता विविध रंगों यानी बहुत तरह के रंगों से के कारण और मनमोहक खुशबू। फूल बगीचे का श्रृंगार कैसे हैं? देखो, फूल सुंदरता विविध रंगों और मनमोहक खुशबू के कारण बगीचे का श्रृंगार है। हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो मेहनत के द्वारा, मेहनत करके हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। अगला है, आपके अनुसार बगीचे क्यों लगाए जाते हैं? तो बगीचे सुंदरता, मानसिक शांति यानी मन क्या रहता है, शांत रहता है, खुश रहता है। मानसिक शांति, सुंदरता और पर्यावरण शुद्धि के लिए। लगाए जाते हैं। फिर है, कहानी को पढ़ो और दी गई सारणी में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया वाले शब्द छांट कर लिखो। यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, लोमड़ी और बकरी बहुत अच्छी दोस्त थी। देखो, संज्ञा शब्द यहाँ पर है लोमड़ी, बकरी और दोस्त। वे एक साथ रहती थी, लेकिन एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ा दूर चली गई। जब वह हरी घास खा रही थी तभी उसे शिकारी कुत्तों का एक झुंड नजर आया। पास में हिरण के छोटे छोटे बच्चे लंबी लंबी घास में दौड़ लगा रहे थे। यह सब देखकर बकरी को दया आई तथा सोचने लगी, कहीं बच्चों को कुत्ते कोई नुकसान न पहुंचा दे। वह सोच ही रही थी कि उसके पास एक मोटा हाथी आ गया और कुत्ते उसे देखकर तेजी से भाग गए। अब देखो, यहाँ पर लोमड़ी, बकरी संज्ञा शब्द है। जंगल, हिरण, हाथी, कुत्ते, ये सब संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम, तो सर्वनाम वे, वह, उसे, यह सब क्रिया।
ये क्रिया शब्द है। आगे नीचे दिए गए चित्र को देखकर 7-8 वाक्य लिखिए। अब देखो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। एक ऊँट दिखाई दे रहा है, एक गाय बैठी हुई है, 2 राजस्थानी वेशभूषा में आदमी आपस में बात कर रहे हैं। इस आदमी ने अपने हाथ में ऊँट की रस्सी पकड़ रखी है और इस हाथ में तरबूज ले रखे हैं। ये शायद तरबूज बेचने वाले हैं। ये देखो तरबूज उठा रखे हैं सिर पर। तो इनको चित्र में एक ऊँट और एक गाय दिखाई दे रही है। दो व्यक्ति राजस्थानी वेशभूषा में बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने सिर पर तरबूज रख रखे हैं। दूसरे व्यक्ति ने ऊँट की रस्सी पकड़ी हुई है। दूसरे व्यक्ति के हाथ में तरबूज हैं। गाय बैठी हुई है। अगला है सोचो और लिखो। सीखो कविता से आपको क्या क्या सीख मिलती है। तो सीखो कविता से हमें मिलने और मिलाने की सीख मिलती है, हमेशा आगे बढ़ते रहने की सीख मिलती है, धुएं से हमें हमेशा ऊपर उठते रहने की सीख मिलती है, मेहंदी से हमें रंग चढ़ाने की सीख मिलती है, दीपक से हमें अंधेरा हरने की सीख मिलती है, जलधारा से यानी जल की धारा से हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने की सीख मिलती है, सूरज की किरणों से हमें जगने और जगाने की सीख मिलती है, फूलों से हमें नित हंसने की सीख मिलती है और पेड़ों की झुकी डालियों से हमें हमेशा शीश झुकाने की सीख मिलती है। अगला, यदि कृष्ण की जगह आप होते तो लोगों की भलाई के लिए क्या क्या करते। जितना संभव हो सकता उतना अन्याय के खिलाफ लड़ते, हमेशा सच्चाई का साथ देते और अपने पथ पर ईमानदारी से आगे बढ़ते। तीसरा, फूलों का नगर कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो फूलों का नगर जो अमृत और शांतनु वाली जो कहानी है फूलों का नगर, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें आपस में दोस्ती बनाए रखने की और अहिंसा की शिक्षा मिलती है। प्यार से किसी भी कठिनाई को जीता जा सकता है, ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। अगला, साइकिल का चित्र बनाओ और उसके विभिन्न हिस्सों के नाम लिखो। जैसे पीछे आया था वैसे ही। जलधारा, जीवन पथ पर आगे बढ़ना। कृष्ण, माखन। अमृत, दूरदर्शी था। साइकिल, अकेली सवारी। ये हमारा आकलन 1 था। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। आपके कोई सुझाव हों तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हम अपने वीडियो में सुधार कर सकें। धन्यवाद।